Is another lecture, lecture number 3 on the conduction system of the heart. So far we have discussed about the SI node. Now in this lecture we will discuss about the second specialized part of the conduction system, that is internodal fibers. Internodal fibers and this, और जो ये internodal fibers होते हैं, these internodal fibers they basically help, they are internodal fibers, they help in ट्रांसमिटिंग, ये हेल्प करते हैं, ये मदद करते हैं इंटरनोडल फाइबर्स. ये फाइबर्स जो होते हैं, दीज आर आल्सो द स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यूज होते हैं ये. एंड ये मदद किस में करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टिंग और कंडक्टिंग. ये ट्रांसपोर्ट करते हैं या सिंपली मैं कहूँगा ये हेल्प करते हैं इन द कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स. ट्रांसपोर्टिंग या कंडक्शन में कहूँगा, यहाँ पर लिखूंगा कंडक्शन. ये सिंपली हेल्प करते हैं इन द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. जो इम्पल्स जनरेट होता है फ्रॉम द एसए नोड, उसको कंडक्ट करते हैं ये. और कहाँ तक ले जाते हैं ये इसको ले जाते हैं टू द एवी नोड, एसए नोड टू एवी नोड. ठीक, तो ये जो इंटरनोडल फाइबर्स हैं, ये बेसिकली एक पाथ बनाते हैं, ये बेसिकली एक पाथवे बनाते हैं. जो कंडक्शन पाथवे है, इंटरनोडल फाइबर्स एक पाथवे बनाते हैं. इंटरनोडल कंडक्शन पाथवे हम उसको कहते हैं. दे फॉर्म ए पाथवे, दे सिंपली फॉर्म ए कंडक्शन पाथवे. ये कंडक्शन पाथवे बनाते हैं, दे फॉर्म ए कंडक्शन पाथवे. एंड दैट कंडक्शन पाथवे जो है, उस कंडक्शन पाथवे को हम बोलते हैं इंटरनोडल कंडक्शन पाथवे. internodal conduction pathway, this is called as the internodal conduction pathway. अब ये इंटरनोडल फाइबर्स क्या होते हैं? ये इंटरनोडल फाइबर्स बेसिकली नोडल टिश्यूज ही होते हैं जो बने होते हैं, या तो बने होते हैं ये परकंजी फाइबर्स. एक तो परकंजी फाइबर्स इसमें होते हैं, परकंजी फाइबर्स. एंड यू नो द परकंजी फाइबर्स आर द स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड कार्डियक सेल्स. परकंजी फाइबर्स बड़े इलोंगेटेड होते हैं ये परकंजी फाइबर्स, प्लस इसमें ऑर्डिनरी कार्डियक सेल्स आती है. परकंजी फाइबर्स एंड द ऑर्डिनरी कार्डियक सेल्स. तो दीज ऑर्डिनरी कार्डियक सेल्स एंड द परकंजी फाइबर्स, दे फॉर्म ए pathway, they form a conduction pathway called as the internodal conduction pathway. तो ये जब इंटरनोडल कंडक्शन पाथवे बनता है, तो ये मदद किस में करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है कंडक्शन को, दैट मीन्स इम्पल्स को फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड. ये काम है इसका, एसए नोड से एवी नोड तक ये ट्रांसपोर्ट करना, कंडक्ट करना इम्पल्स को वहाँ से एसए नोड से जहाँ ये जनरेट होता है इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जहाँ जनरेट होता है, एसए नोड में जनरेट होता है, तो वहाँ से इसको ले जाना कहाँ तक, एवी नोड तक. कौन लेता है उसको, इंटरनोडल फाइबर्स. अब ये इंटरनोडल फाइबर्स तीन तरीकों से तीन पाथवे हैं, इनके तीन तरीके हैं जहाँ से ये क्या करते हैं, जहाँ से ये कंडक्शन को पास करते हैं टू द एवी नोड. अगर मैं यहाँ पर सिंपली एक यहाँ पर छोटा सा हार्ट में बनाता हूँ, तो बस अभी मैं यहीं तक रखूंगा इसको. तो ये है एसए नोड, दिस इज एसए नोड, ये एसए नोड है. अब एसए नोड से जो सिग्नल जाएगी, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किनके थ्रू जाएगी, बाय द इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू. कहां तक जाएगी, ये जाएगी टुवर्ड्स द एवी नोड. यहां पर एवी नोड है, ये एवी नोड है. इसकी लोकेशन बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए लोकेशन इसकी होती है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जो बिटवीन द ऑरिकल जो सेप्टम होता है वहीं पर इसकी लोकेशन होती है.
तो यहाँ से ऐसे नोड से लेकर एवी नोड तक जो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कैरी करता है वो कौन करता है? इंटरनोडल फाइबर्स। ये इंटरनोडल फाइबर्स तीन तरीकों से इस एवी नोड तक, तीन पाथवे से इस एवी नोड तक ये सिग्नल पहुंचाते हैं। एक पाथवे है बैचमैन्स पाथवे। द फर्स्ट पाथवे इज कॉल्ड बैचमैन्स पाथवे। तो पहले पाथवे को हम कहते हैं बैचमैन्स पाथवे। बैचमैन्स पाथवे, तो ये पाथवे होता है एंटीरियर साइड में, आगे वाले साइड में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सुपीरियर वेना कावा, तो सुपीरियर वेना कावा के एंटीरियर साइड में, इस वाले साइड में, एंटीरियर साइड में जो है ऐसे नोड से एवी नोड तक जो इम्पल्स ट्रांसफर करते हैं इंटरनोडल फाइबर्स, वो किस पाथवे से करते हैं? बैचमैन्स पाथवे से। तो दूसरा वाला पाथवे है वेंच-बैच पाथवे। वेंच-बैच पाथवे दूसरा है, और तीसरा पाथवे थोरल। तीन पाथवेज हैं। ये एंटीरियर साइड से, एंटीरियरली, ये मिडल से, और ये पोस्टीरियर साइड से। ये हो गए यहां तक। फॉर एग्जाम्पल यहां से निकल जाएगा ये, और यहां से दिस इज कॉल्ड एज द एंटीरियर पाथवे। एंटीरियर पाथवे है ये, तो इसको हम बैचमैन्स पाथवे बोलते हैं। तो एंटीरियर पाथवे दैट मीन्स ये जो इंटरनोडल फाइबर्स हैं, इंटरनोडल फाइबर्स कैरी करेंगे इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को फ्रॉम द एसए नोड। उसके बाद ये कहां से रन करेंगे? ये इंटरनोडल फाइबर्स, दे विल रन टुवर्ड्स द सेप्टम। ये यहां तक आएंगे, टुवर्ड्स द सेप्टम, इंट्राऑर्क्यूलर सेप्टम। यहां से फिर ये, यहाँ जो एवी वैल्यू है, आर्क्यूलो वेंट्रिकुलर वैल्यू, यहां से यहां तक, फिर ये टर्मिनेट हो जाएंगे यहां से ऐसे। तो पहले ये लेफ्ट और जो है ये यहां से ऐसे नोड से जाके, फिर बीच में से जो इंट्राऑर्क्यूलर सेप्टम है वहां से पास होके, लेफ्ट ऑरिकल से पास होके, फिर यहां तक आएंगे। दिस इज कॉल्ड एज द एंटीरियर पाथवे और द बैचमैन्स पाथवे। तो दूसरा पाथवे होता है दैट इज मिडल पाथवे, वेंच-बैच पाथवे। तो ये यहां से आएंगे, यहां से निकलेगी ये इंटरनोडल फाइबर्स, दिस इज द मिडल से गुजर कर यहां तक आएंगे ये, और इसके बाद यहां तक। दिस इज कॉल्ड एज द मिडल पाथवे, ये मिडल पाथवे। और पोस्टीरियर दैट मीन्स बैक साइड्स, पोस्टीरियर साइड से इंटरनोडल फाइबर्स आएंगे, वो फिर यहाँ जो यहाँ पर है यहाँ से जो एवी नोड यहाँ से है, पोस्टीरियर साइड से आकर यहाँ एवी नोड तक आएंगे, इंट्राऑर्क्यूलर। तो टर्मिनेट ये सारे इंट्राऑर्क्यूलर सेप्टम पे ही होते हैं। ऑल द पाथवेज गेट टर्मिनेटेड एट द एवी नोड इन द इंटरऑर्क्यूलर सेप्टम जो होता है, इंट्राऑर्क्यूलर सेप्टम में ही ये सारे टर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन कहाँ पर टर्मिनेट हो जाते हैं? ये एवी नोड पर टर्मिनेट हो जाते हैं। दैट मीन्स दे कैरी द सिग्नल्स फ्रॉम थ्रू थ्री पाथवेज, बैचमैन्स पाथवे, वेंच-बैच पाथवे एंड द थॉरल पाथवे। आपको इतना ही याद रखना है, थॉरल पाथवे इज द पोस्टीरियर पाथवे, जहां से ऐसे नोड से इंटरनोडल फाइबर्स पोस्टीरियरली जाते हैं और सिग्नल कहाँ तक पहुंचाते हैं? एवी नोड तक पहुंचाते हैं, इंटर ऑर्क्यूलर सेप्टम में जो है। तो जहां से मिडल वाला कौन सा पाथवे होता है? वेंच-बैच पाथवे। तो ये तीन पाथवेज मेन पाथवेज होते हैं जो इंटरनोडल कंडक्शन पाथवे बनाते हैं। तो इनका काम इतना ही है, ये कैरी करते हैं इम्पल्सिस फ्रॉम द एसए नोड टू एवी नोड, लेकिन तीन तरीकों से ये करते हैं। फ्रॉम द बैचमैन्स पाथवे विच रन्स एंटीरियर ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। एंड देन देयर इज अ मिडल दैट इज कॉल्ड द वेंच-बैच पाथवे which runs to the middle, and then there is the posterior pathway, posterior internodal conduction pathway that is called as the thoral pathway, ठीक। और लास्ट में टर्मिनेट कहां पर होते हैं? ये एवी नोड पर ही टर्मिनेट होते हैं जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में मौजूद होता है। ओके,
Now we will learn more about another component of the conduction system, AV node, in the next lecture.